हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। अभी हम रेडियो के नीचे आ गए हैं, निखिल आ रहा होगा तब दुकान के लिए निकलते हैं। तब तक आपको मौसम का व्यू दिखाएं। मौसम आज बादल है, धूप नहीं दिख रही है फिलहाल तो। मौसम सुहाना है, बादल वाला। और धूप देखो थोड़ी देर में निकलेगी कि नहीं पता नहीं, भी कह नहीं सकते कुछ भी। और ये हमारा फूल गोभी का खेत है। फूल गोभी अब कट रही है, बढ़िया निकल रही है, बड़ा फूल आ रहा है, बढ़िया सफेद फूल एकदम। और फूल गोभी कट रही, देखिए आप, जगह जगह पड़ी, काफी जगह यहाँ पे ये सब फूल गोभी कटी है। और बढ़िया फूल गोभी निकल रही है। चलिए भी दोस्तों, आज हमारे यहाँ आए हैं किशन सिंह सर जी, जिन्हें आप पहले से जानते हैं। ये धानुका कंपनी में TSM है और कन्नौज, फरक्काबाद, हरदोई 5-6 जिले देख रहे हैं, सीतापुर काफ़ी जिला देख रहे हैं। तो इस समय आलू में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आलू में से शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है, परपरा और ललपतिया की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हम सर से आलू के परपरा और ललपतिया में क्या दवा पड़नी चाहिए इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। किशन सिंह सर जी उन लोग को बताएंगे कि इस समय क्या डाला जाए, धानुका कंपनी का क्या अच्छा प्रोडक्ट है जो ललपतिया और परपरा में इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, सुपर आए। हाँ सर बताइए। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। मेरा नाम किशन सिंह है। मैं कन्नौज टेरिटरी में एज ए TM की पोस्ट पर कार्यरत हूँ इस समय। और मैं लगभग 4 जिले देख रहा हूँ, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई और सीतापुर। आप लोग जैसा जानते हैं कि इस समय आलू की खेती आप लोग कर रहे हैं और आलू आप लोगों का 50 से 60 दिन का हो चुका है। और इस समय जो 50 से 60 दिन का आलू होता है उसमें आपका जो परपरे की समस्या, परपरा या ललपतिये की समस्या ज़्यादा आती है। ये समस्या सबसे पहले तो ये कि ये समस्या आती क्यों है। ये समस्या उन खेतों में आती है जिन खेतों में मिट्टी हल्की होती है। मिट्टी हल्की होने का मतलब जिस मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी ज़्यादा होती है, उन मिट्टी में परपरे की समस्या या ललपतिये की समस्या ज़्यादा आती है। तो धानुका कंपनी ने अपना उत्पाद निकाला है कोनिका और मैक्सील्ड। कोनिका में आपका कास्कामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैक्सील्ड में आपका माइक्रोन्यूट्रेंट प्लस प्रोटीन प्लस समुद्री घास और जिब्रेलिक एसिड, इतनी चीज़ें हैं जो आपका परपरे पर बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे किसान भाई लोग करते क्या है कि परपरा जब उनके खेत में 15-20% लग जाता है तब वो दवा डालते हैं, जबकि किसान भाई को पता होता है कि हमारे खेत में 50 से 60 दिन के अंदर में परपरा लगता है। तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि 50 से 60 दिन के पहले ही दवा डाल लीजिए, तो परपरे की समस्या नहीं आएगी। और किसान भाई करता क्या, जब वो खेत में 2-4 पत्ती देखता है तभी वो दवा डालता है। इससे होता क्या है, जब आप 2-4 पत्ती किसान भाई देखता है तब तक वो खेत में 15 से 20% नुकसान कर चुका होता है परपरा। और अगर परपरे में आपने 2-4 दिन दवा लेट भी कर दी तो आपका खेत पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा बैठ जाता है पीला पड़ के। इसलिए धानुका कंपनी ने अपने 2 उत्पाद कोनिका प्लस मैक्सील्ड, कोनिका 300 ग्राम 1 एकड़ में और मैक्सील्ड 250 ml 1 एकड़ में, 500 ml 1 एकड़ में मिला के आपको स्प्रे करना है, जिससे आपके परपरे की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपके खेत में 50 से 60% परपरा लग चुका है तो आपको 2 स्प्रे करने हैं। पहला स्प्रे आपको कोनिका का करना है प्लस मैक्सील्ड का, उसके 7 से 8 दिन के बाद दोबारा आपको रिपीट स्प्रे कोनिका प्लस मैक्सील्ड का करना है, जिससे आपका पूर्णतः परपरे पर समस्या का कंट्रोल हो, मतलब निदान हो जाएगा। तो कि मेरे किसान भाई से मेरा विनम्र निवेदन है कि कोनिका और मैक्सील्ड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और हो सके तो पहले दवा डालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप दवा डालते हैं तब तक आपके खेत में ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है किसान भाई कि आप लोग कोनिका प्लस मैक्सील्ड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और जल्दी समय से, सही समय से करें, समय पे करें, ज़्यादा दिक्कत ना पाए तब डाल दें कुल मिला के। धन्यवाद। तो किसान भाई इसको कोनिका प्लस मैक्सील्ड जल्दी से डालें, ये ना करें कि ज़्यादा दिक्कत आ जाए तब डालें। कोशिश करें आपको दिखने लगे शुरुआती लक्षण तब डाल दें तो बहुत अच्छी रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, रिजल्ट और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो लापरवाही ना करें। इसमें परपरा और ललपतिया की शिकायत भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो जिसके खेत में किसान भाई को लक्षण दिखाई पड़े तुरंत ही डालें, इफेक्ट दिखाओ करें, बहुत सुपर रिजल्ट मिलेगा, तुरंत ही रोकथाम हो जाएगी। दोस्तों हमारे यहाँ राघव प्रत्येक भैया किसान भैया आए हैं कि खेत में परपरा की शिकायत है, परपरा की शिकायत है, इनसे आपको मिला रहे हैं अभी हम। क्या नाम है आपको? धर्मेंद्र कुमार नाम है। राघवपुर कहाँ पे रहा था आप? इस घर में रहते हैं। तो इनके खेत में आलू में परपरा की शिकायत है थोड़ा, तो इन्हें हमने भैया को दिया है कोनिका प्लस मैक्सील्ड। ये धानुका कंपनी के दोनों प्रोडक्ट हैं
और उनका नंबर अभी मोबाइल में बोल रहे हैं, इनसे रिजल्ट का बारे में पूछना 5 दिन बाद। क्या मोबाइल नंबर आपको कहा है? 800-94-090-15 ये इनका मोबाइल नंबर है भैया का। तो इनसे 5 दिन बाद 6 दिन बाद फोन करके रिजल्ट पूछना कैसा का रिजल्ट आया, तो आप लोगों को भरोसा हो जाएगा कि कैसा का रिजल्ट है, जानकारी मिल जाएगी आपको कि कोनिका और मैक्सफील्ड का रिजल्ट कैसा क्या आ रहा है। तो मोबाइल नंबर हमने इनका दे दिया भैया का है, तो आप लोग इनसे इस नंबर पे कॉल करें भैया का 5-6 दिन बाद, हफ्ता खंड बाद, और रिजल्ट के बारे में पूछें कि आलू में कैसा का रिजल्ट आया, कोनिका और मैक्सफील्ड का। ये दोनों प्रोडक्ट मिलके पढ़ रहे हैं, कैसा रिजल्ट आ रहा है कैसा नहीं आया। तो ये भैया आए, इनका हमने नंबर ऐड कर दिया है इस वीडियो में। अब दोस्तों इसमें गेहूं में खरपतवार की दवा पड़ रही है। जब गेहूं में जई मामा उगता है और बथुआ कतुआ गजर्रो काफ़ी घासें जमती हैं, मुकैया है। तो ये भैया आए, चौरे में रहते हैं, लाए, तो इन्हें हमने एक तो दिया क्लोडोनोफाप ओमेगा, और क्योंकि मुकैया भी है तो इन्हें 2,4-D नहीं देंगे, नाबूद देंगे। इससे क्या है, इनका बथुआ खतुआ गजर्रो और मुकैया सब चली जाएगी, और 2,4-D से मुकैया नहीं जाती है। तो इन्हें हमने दिया इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का ओमेगा, जिसमें क्लोडोनोफाप है, और नाबूद धानुका कंपनी का। तो इससे इनकी क्या है, मुकैया बथुआ गजर्रो सब चला जाएगा, और साथ में जई मामा भी चला जाएगा। दोस्तों इस समय तरबूज की सेल चालू हो गई है, थोड़ा बहुत बिकने लगा है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं बिक रहा क्योंकि आलू खुद के तरबूज ज़्यादा बिकता है। और ये भैया आए हैं, क्या नाम है भैया आपको? भैया का नाम सुनील कुमार है। कहाँ गाँव रहा भैया? गुलरिया में रहते हैं। ये किधर प्लस गाँव? तिरवा के पास पड़ता है। तो इन्हें तरबूज लेने आए, पिछली बार सिंजेंटा का रेड चीफ लगाया था, तो भाई देख रहे हैं। और काफ़ी सिंजेंटा का और भी वैरायटी हमने दिखाई है। एक सिंजेंटा की वैरायटी है सिम्बा, एक नदिया रानी भी है, एक ये नदिया रानी वैरायटी आई सिंजेंटा की, 350 ये भी दिखाई है। ये थोड़ा काला और धारी दोनों में, और ये रेड चीफ है। तो इन्होंने वैरायटी दिखाई है सिंजेंटा कंपनी की भैया को। अब देखते हैं भैया कौन सी वैरायटी पसंद करते हैं। भैया रेड चीफ तो आप लगा ही चुके, पिछले रेड चीफ लगाया था, कैसा निकला भैया रेड चीफ? ठीक निकला था। तो रेड चीफ कह रहे ठीक निकला था। तो अभी देखते हैं कौन सी वैरायटी पसंद करते हैं, कौन सी लेते हैं। दोस्तों भैया ने तरबूज भी दिखाए थे, तो सिंजेंटा का रेड चीफ पसंद किया है, ये लगा भी चुके थे भैया, अगर यही ले जाएंगे। पिछले अच्छा निकला था रेड चीफ सिंजेंटा का, तो भैया को रेड चीफ दे दिया है। नदिया रानी भाई बीन का बहुत अच्छा तरबूज है, लेकिन जानकारी भैया को नहीं है, तो भैया ने रेड चीफ ही लिया है। रेड चीफ इनका बहुत बड़ा ब्रांड है, बढ़िया तरबूज निकलता है, साइज भी अच्छा निकलता है, 7-8 किलो तक का हो जाता है फल, और बढ़िया कलर है, और मीठा भी बहुत अच्छा निकलता है। तो अच्छा तरबूज है, रेड चीफ सिंजेंटा कंपनी का है। और भैया अभी जमाएंगे इसको वहाँ उमरदा में, और बाद में अभी खेत भी नहीं खाली बता रहे, उमरदा में जर्मिनेशन होके वो देते हैं बढ़िया से पॉली हाउस वाले। तो दोस्तों हमारे पास एक भैया आए हैं, इन्होंने इनके खेत में परपरा लग गया था आलू में ललपतिया, तो इन्होंने सीड को डाला था और धानुका की वो डाली थी कोनिका। तो जिसमें पेड़ में दम थी उसमें बढ़िया किल्ली दोबारा ले ली है, जिसमें दम नहीं थी बिल्कुल बेकार हो गई थी उसमें किल्ली नहीं ली है। भैया आए, भैया कहाँ पे रहा था, कौन गाँव? तिरवा रहते हैं, बौरापुर गांव। कौन गाँव? बौरापुर। बौरापुर। नाम का है आपको? रंजीत कुमार। तो आपको कैसा रिजल्ट लगो, सीड को कैसा का रिजल्ट लगो? 8 दिन हो गए हैं, तो उसका रिजल्ट ठीक है। जो इसमें स्वस्थ पेड़ था उसमें किल्ली वगैरह आई है, मतलब स्वस्थ पेड़ में किल्ली आ गई है, थोड़ा ठीक था। और जो स्वस्थ नहीं था उसमें कुछ वहीं पर रुका है। अच्छा रुक गया, लेकिन वहीं पे रुका है, खराब नहीं होता। अच्छा, तो भैया दोबारा सीड को लेने आए हैं, अभी है नहीं तो इंतजार कर रहे हैं, अभी सीड को आ रही होगी तो भैया को दोबारा सीड को देंगे। भैया सीड को के रिजल्ट से संतुष्ट हैं एकदम, और कह रहे जहाँ पे बिल्कुल डैमेज हो गया था पेड़ वहीं पे किल्ली नहीं आई, नहीं तो किल्ली पूरे खेत में बढ़िया से आ गई है दोबारा। अभी हमें फोटो भी दिखाया, मोबाइल में है तो आपको दिखा नहीं सकते, नहीं तो आपको फोटो दिखाते। दोस्तों इस समय कुछ काम किसी की बात है नहीं, देखो सब लोग पंचायत लगाए खड़े हैं। ये गिरजा शंकर है, निखिल है, ये हमारे अजय भाई है, ये अन्नू है, ये संदीप है, सब लोग पंचायत लगाए खड़े, कोई काम नहीं कुछ भी, सभी लोग अपने खड़े हैं, सभी की बातें हो रही पंचायत वाली, अपनी अपनी स्टोरी सभी लोग बता रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ किसी के साथ किसके साथ। और यही तो पंचायत चल रहा करे, सर्दी वर्दी हो नहीं रही और जैकेट पहने सभी लोग। देखो दोस्तों हमारे एक बड़े भाई भी आए हैं सीड को लेने, देखो ये खड़े हैं, इनके खेत में परपरक शिकायत है, और इनका सीमेंट मोरम गिट्टी का बहुत बड़ा काम है, सरिया का। अच्छा, तो अभी आ रही होगी सीड को के लिए ग्राहक बैठे हैं बहुत ज़्यादा, परपरा में सीडको का रिजल्ट आ रहा है, बस आ रही होगी, काफ़ी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं सीडको के लिए, और रिजल्ट उसका सबसे शानदार आ रहा है सीडको का।
दोस्तों हमारे संजय सिंह जी आ गए हैं, संजय यादव जी। ये पारिजात कंपनी में TSM है। ये देखो इस तरीके से सीट को ला रहे हैं निकाल के। ये हमारे संजय सिंह जी अब सीट को लेके आप ला रहे हैं। और सुबह ये लोग 2 घंटे ये लोग किसान भाई वेट कर रहे हैं सीडको के लिए। ये सीडको है, इस दवा के चक्कर में बहुत देर से भाई किसान लोग बैठे हैं, क्योंकि ललपतिया में इसी का रिजल्ट आ रहा है। तो किसान भाई इंतजार भी कर रहे हैं काफी देर। और भैया इनको दिखा रहे हैं कि ये किसान भाई आए थे, दोबारा मांग में आए, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और सीडको का आलू में। दोस्तों सीडको आ गई है, अभी संजय सिंह लेके आए हैं। तो ये भैया देखो सीडको ले जा रहे हैं, सीडको और ये लेके जा रहे हैं। ये लगभग 12-13 मिनट लेके जा रहे हैं और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटे से बैठे थे। तो अब लेके जा रहे हैं 1 घंटे बाद। 1 घंटे इंतजार करने के बाद जा रहे हो 1 घंटा इंतजार करने के बाद। और ये भैया दोस्तों शाम का टाइम हो गया है और टाइम हो गया लगभग 6 बज गया है। तो आज टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाया, तो अभी 6 बजे हम लोग को टाइम मिला है। तो चाय और बेलपूड़ी आई है, सभी लोग खा रहे हैं। ये देखो सूखी वाली बेलपूड़ी, ये अन्नू है अपना, ये बी वाला निशान बना देते हैं। गिरिजा शंकर है, देखो संदीप, सभी लोग चाय पी रहे हैं। निखिल, ये हमारे अतुल भाई हैं बायोसीड के। और ये आज हम लोग सब लोग चाय और आज सूखी वाली बेलपूड़ी आई, तो सभी लोग चाय पी रहे हैं। और टाइम इसमें नहीं ज़्यादा मिल पाता है, क्योंकि आलू की दवा बिक रही है काफ़ी, गेहूं का दवा बिक रही है खरपतवार की। तो आज टाइम ज़्यादा हो गया, 6 बज गया। दोस्तों अभी हम घर पे आ चुके हैं दुकान बढ़ा के। आप कृषि से मिलाते हैं, ये हमारे कृषि है। हाँ बहुत खुश हैं, अभी हम दुकान से घर पे आए हैं। अभी हमारे साथ घूमने जाएंगे, तभी बहुत खुश हैं कृषि। हाँ देखो कृषि भाई। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं।